Hello बच्चों, let's read this question. The question says, find the osmotic pressure of m by 20 solution of urea at 27 degrees Celsius. Option first is 12.315 atmosphere. Option second is 1.2315 atmosphere. Option third is 0.12315 atmosphere and option fourth is 0.0123 atmosphere. बच्चों उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि m by 20 सॉल्यूशन अगर यूरिया का है 27 डिग्री सेल्सियस पर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को। इस क्वेश्चन का क्या की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। बेसिकली अगर बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं पाई से। और ये वो प्रेशर होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन साइड में, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑस्मोसिस का प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को स्टॉप कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, जहाँ पर पाई हम जान चुके हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट कर रहा है। सी बेसिकली क्या है हमारे पास, जो ये सी है ये कंसंट्रेशन है। क्या है ये? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसकी ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और हमारे पास यहाँ आर जो होता है, आर गैस कांस्टेंट होता है, हम जानते ही हैं। आर को हम जानते हैं, ये कौन है? गैस कांस्टेंट है। और टी हमारे पास यहाँ टेम्परेचर है। टी क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर। तो अगर हम बात करें बच्चों, हमें अगर पाई निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है यूरिया सॉल्यूशन का, तो टेम्परेचर हमें 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। टेम्परेचर हमें 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड करके, तो ये 300 केल्विन बन जाएगा टेम्परेचर। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन, जो सी है वो हमें कितनी मिली है? m/20 सॉल्यूशन मिला है। m/20 सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 1/20 मोलर सॉल्यूशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/20 मोल्स, मोल्स लीटर इनवर्स, ऐसे लिख सकते हो 1/20 मोल लीटर इनवर्स। और यहाँ हमें सॉल्यूशन के बारे में अब ये दो चीजें पता चल गई हैं। आर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? अगर हम बात करें 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आर की वैल्यू होती है हमारे पास अगर हम लीटर एटमॉस्फेयर मिले। तो हमारे पास पाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई इक्वल्स टू सी आर टी। पाई की जगह पाई लिखेंगे, टी की जगह 1/20, यूनिट्स का ध्यान रखना है, मोल की जगह मोल, लीटर इनवर्स। आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये रखेंगे। टेम्परेचर की जगह 300 केल्विन। अब यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना होता है इसके अंदर कि हमारी कौन सी यूनिट्स कट रही हैं। अगर आप देखोगे मोल से मोल इनवर्स कट, लीटर इनवर्स से लीटर कट, केल्विन से केल्विन इनवर्स कट, ओवरऑल आंसर किस में आएगा? एटमॉस्फेयर में। यहाँ से पॉइंट हटाओगे कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4, ये दो जीरो हमारे, इन दो जीरो को कट कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप ऊपर देखोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, और नीचे क्या बन रहा है? टू और तीन जीरो है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया 2 × 1000, ऐसे लिख सकते हैं। पहले आप 2463 को 2 से डिवाइड करिए, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1231.5, ये बन जाएगी। इसको डिवाइड करोगे 1231.5 का डबल करोगे 2463 आ जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 1000 रह गया। 1000 का मतलब क्या है? तीन के बाद और पॉइंट लगाना है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 1.2315। और ओवरऑल आंसर किस में है? ये एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 1.2315 एटमॉस्फेयर, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर आ चुका है, जो ऑप्शन सेकंड में दिया है। ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में जो वैल्यूज दिए हैं वो गलत दिए हैं। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।